देखिए, भारतीय संविधान का पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग संघ और उसके क्षेत्र की बात करता है, यानी यूनियन एंड उसकी टेरिटरी। और ये आर्टिकल 1 से लेकर के और 4 तक है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा, भारत या इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा। फिर 2 में नए राज्यों का प्रवेश है, जैसे सिक्किम का प्रवेश हुआ है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, इस तरह से। भाग 2 जो है वो बात करता है हमारी सिटीजनशिप की, नागरिकता की। कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कोई विदेश में 7 साल चला गया बिना सूचना के या सूचना के, आपकी नागरिकता से आपका यहां से हट जाएगा। वापस आओगे और आप बताओगे रीजनेबल कारण, तो वापस नाम जुड़ जाएगा, मतदाता सूची से भी नाम हट जाएगा। तो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये भाग 5 से सॉरी आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकारों की व्यवस्था आर्टिकल 12 से लेकर के और 35 तक है। ये वो भाग है जिसकी संविधान में गारंटी दी गई है। एकमात्र भाग कौन सा है जो गारंटी प्रदत्त है? वो भाग 3 है, मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से 35। ध्यान दीजिए, 12 से 35 तक सभी मूल अधिकार नहीं है। 12 में राज्य की व्यवस्था है, और राज्य यहाँ कोई स्टेट नहीं है। यहाँ राज्य जो है वो संसद है, भारत सरकार है। राज्य विधानमंडल राज्यों की सरकार है। यूनियन आपकी यूनियन और स्टेट की व्यवस्था के बाद आपकी लोकल बॉडीज, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और नगर निकाय और अन्य प्राधिकारी वर्ग। और 13 में जुडिशियल रिव्यू है, उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो 12 और 13 अपने आप में मूल अधिकार नहीं है, लेकिन आपको व्यवस्था दे रहा है कि आप राज्य को चैलेंज कर सकते हैं न्यायालय में, क्योंकि मूल अधिकार क्या है? जस्टिसेबल है। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो रहे, वो राज्य कहाँ है? वो आर्टिकल 12 में है। अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और नौकरशाही सब इसमें समाहित है। आर्टिकल 13 के तहत आप न्यायालय में जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 33, 34, 35 फिर प्रतिबंध है उसके ऊपर। तो मूल रूप से तो 14 से 32 तक आपके मूल अधिकार हैं। 12, 13, 33, 34 और 35 प्रमुखतया से अब पेपर सेटर जा ही कहाँ रहा है? 12, 13 पे जा रहा है या फिर 33, 34, 35 पे जा रहा है। नेक्स्ट, भाग 4। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 तक चलते हैं। आर्टिकल 36 वापस वही राज्य की परिभाषा है, और 51 में विदेश नीति है। फिर भाग 4 में ही संविधान संशोधन के माध्यम से, और ये भाग 4 क या 4A, ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। और ये कब जोड़ा गया? ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए, और लास्ट नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल जो 51 है, उस 51 में हमने 51A जोड़ दिया। तो ये 51 क और भाग 4 क किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। मैंने शुरू में कहा था कि भाग ना 24 है ना 25 है, भाग कितने हैं? 22 है। अगर आप ये भाग में 4 में क करके नहीं जोड़ते, ये 4th A नहीं होता, और आप इसको 23 कह रहे होते, फिर हम उन भागों की संख्या बढ़ा देते। लेकिन ये भाग 4 का ही क्लोज है, एक तरह से उसी का खंड करके कह करके और मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। भाग 5 में संघ की व्यवस्था है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वो सारी व्यवस्थाएं जो जो राष्ट्रपति जिस जिसकी नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल आपका केग, ये सब शामिल हो जाते हैं आर्टिकल 52 से और आर्टिकल 151 तक। नेक्स्ट, भाग 6, इसमें स्टेट की व्यवस्था है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है,
और ये 152 से शुरू होके राज्य की परिभाषा, यहाँ राज्य हमारे 28 है 152 में, 12 में राज्य मूल अधिकारों से संबंधित और 36 में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। अतः 12 में राज्य और 36 में राज्य एक समान है, और वहां राज्य संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय और नौकरशाही है। लेकिन यहाँ 152 में राज्य क्या है, यहाँ 152 में राज्य जो हमारे 28 राज्य हैं उनकी व्यवस्था है। 153 से फिर राज्यपाल शुरू हो जाता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति शुरू हो जाती है। राज्यपाल किस किस को अपॉइंट करेंगे, राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, उनकी संरचना, उनका गठन, अटॉर्नी, ये आपका एडवोकेट जनरल, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी कहाँ आती हैं, ये भाग 6 में है, राज्य में है। नेक्स्ट भाग 7, ये वो भाग है जो अब समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसमें क्या था, 1950 में भारत के राज्यों को ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांटा गया था। तो जो प्रथम अनुसूची में भाग बी के राज्य थे, बी श्रेणी के जो राज्य थे, उनकी व्यवस्था थी, और इसको अब समाप्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन, ये भाग 7 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और ये आर्टिकल 238 और ये भी अब 38 भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। नेक्स्ट भाग 8, इसमें यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारे 1 नवंबर 1956 को 6 थे, थोड़े दिनों पहले तक ये 8 थे, 7 थे, फिर बढ़ के 9 हो गए, अब ये हो गए हैं 8। उन 8 यूनियन टेरिटरीज संघ शासित क्षेत्रों की व्यवस्था का जिक्र है भाग 8 में, और आर्टिकल 239 से लेकर के और 242 तक ये व्यवस्था है। यानी विशेषतः दिल्ली, पुडुचेरी तो पहले से, जम्मू कश्मीर अब 3 राज्यों में विधानसभा है, तो उनकी व्यवस्था का जिक्र इस 239 से लेकर के 242 में है। भाग 9 पंचायती राज, यानी जो ग्रामीण व्यवस्था रहेगी स्थानीय स्वशासन की, उसका नाम पंचायती राज है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 से शुरू होता है परिभाषाओं से। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं, फिर 243 ए से ओ तक चलता है। ए को हम कहेंगे कै, और ओ को कहेंगे हम, यानी ये कै से और अण तक हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो ए, क्योंकि संविधान या उसका अधिनियम या कोई भी लॉ बनता है तो मूल रूप से वो इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है, तो ए पहले लिखा गया तो हिंदी में उसको लिख रहे हैं हम कै, और ओ आया तो ओ कहाँ आता है, हिंदी वर्णमाला में ये अण हो गया 15वां। भाग 9 में ही और 9 कै और जोड़ा गया, और इसमें जोड़ दिए गए हमने नगर निकाय। तो 243 ए से ओ तक पंचायतें हैं, तो 243 पी से जेड जी तक, अर्थात अण के बाद क्या आ रहा है, तय से, और ये अब बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं कि सर तय से ये छे, तो ये छे क्या है, तो बेटा ये जो है ये 26वां अक्षर है हिंदी का, और इंग्लिश में जेड 26वां है, तो अंग्रेजी का जेड आ गया, तो अब हिंदी में आप लेंगे ये, अब अंग्रेजी में जेड खत्म हो गया तो जेड से वापस शुरू हुआ जेड ए, और अब हिंदी में आप कहोगे ये कै, जेड बी ये ख, जेड सी ये ग, इस तरह से ये जेड जी है तो ये 6 तक है, और इसमें नगर निकाय है। ये दोनों व्यवस्थाएं, जैसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमने पंचायती राज को और संवैधानिक दर्जा दिया, और नगर निकायों को हमने 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया। ये एक संविधान संशोधन का एक चैप्टर मैंने 2 क्लास डाल रखी है, आप वो संशोधन देख सकते हैं। और ये जितनी व्यवस्था मैं बोल रहा हूँ ये मैं इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, तो आप संघ की, राज्य की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की व्यवस्थाएं, फिर संविधान का निर्माण, है ना, ये सारी व्यवस्थाएं पढ़ा रखी हैं, आप चाहो देख सकते हैं, जब चाहे आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आज ये किसी बच्चे ने कहा कि साहब हमें वो भाग एक बार बता देना सर, आजकल पूछता है,
क्योंकि कई जगह कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, किसी का कुछ है, तो बच्चा वहां दिग्भ्रमित हो जाता है। आइए भाग 9 बी, ये इसमें जोड़ दिया हमने सहकारी समितियां, और ये आर्टिकल 243 जेड एच, जेड जी तक नगर निकाय है, तो जेड एच से जेड टी तक हमारी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। और ये हमने जोड़ा 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। भाग 9 या 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) ग में भी जोड़ दिया है और ये 43(b) में भी जोड़ दिया है। नेक्स्ट भाग 10, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वो एरिया शामिल हैं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं अलग अलग, जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, सभी स्टेट्स में जहां पर विशेषतः शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रही है तो क्षेत्र घोषित करना आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जैसे राजस्थान में टाडा माडा शहरी आप पढ़ते हो, तो वो SC ST क्षेत्र का जिक्र किसमें हुआ है, भाग 10 में हुआ है, और ये आर्टिकल 244 से और 244A तक है, यानी ये 244 और 244 का कै। भाग 11, इसमें यूनियन एंड स्टेट रिलेशन है, संघ और राज्य संबंध है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है ना, और वित्तीय संबंध है, और ये व्यवस्था है आर्टिकल 245 से और 263 तक, अर्थात संघ और राज्यों के प्रशासनिक और विधायी संबंध यहाँ है। आगे जो व्यवस्था है आपकी वित्तीय संबंध आएंगे वो भाग 12 में है, तो 11 में प्रशासनिक और विधायी है और 12 में है आपके वित्तीय संबंध। संपत्ति, वो संपत्ति जो मूल अधिकार हुआ करता था, वो संपत्ति अब क्या है, अब वो लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। 44वां संशोधन आप सभी के याद है। अब उस संपत्ति के मूल अधिकार को हम कहां ले आए हैं, भाग 12 में ले आए हैं, और ये आर्टिकल 300A जो जोड़ा हुआ है वो इस संपत्ति के विधिक अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 क में है। पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछ चुका होगा, संपत्ति का मूल अधिकार कब समाप्त हुआ, कब उसे विधिक अधिकार बनाया, अब भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में व्यवस्था है, किस भाग में व्यवस्था है, पहले कहां था, इसकी बाल की खाल निकाल चुका है। तो विशेषतः ध्यान रखना, क्योंकि पेपर सेटर को पता है कि बच्चा पढ़ करके नौकरी लग गया है, नए बच्चे आएंगे तो नए तरीके से याद करेंगे, उनको याद है या नहीं है, तो रिपीट करता रहता है, और जहां सर्वाधिक आंसर देने लग जाते हैं बच्चे, उस सवाल को पेपर सेटर रिपीट नहीं करता है। फिर 5-7 साल बाद वापस से वही रूटीन चलता है और वो सवाल वही आने घूम फिर करके। चलिए मित्रों, भाग 13, भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम की व्यवस्था है, और ये आर्टिकल 301 से और 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, और ये आर्टिकल 308 से 323 तक है। ध्यान रखिए, सेवाओं में यहां दोनों प्रकार की हैं, आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और PCS। इसके साथ साथ ही इसी में आपके इसी में सेवाओं में ही UPSC भी है, स्टेट PSC भी है और JPSC भी है। 308 से और 314 तक ये आपकी सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा, सेंट्रल सर्विसेज जो है केंद्रीय सेवा, और PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। UPSC का गठन, RPSC का गठन और JPSC का गठन आर्टिकल 315 में है। फिर 16 में उनकी नियुक्ति है, 17 में बर्खास्तगी, और ऐसे कहां तक जाता है, 323 तक। तो इसमें संघ में IAS और राज्य में RAS या PCS उन सेवाओं का जिक्र है। तीनों प्रकार की सेवाएं इसमें शामिल हैं। भाग 14A या 14 क, इसमें हमारे क्या है, प्रशासनिक अधिकरण है,
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये 14 के ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 343 ए में तो है हमारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। 323 में तो क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और 323 बी में है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इन प्रशासनिक अधिकारियों की वेतन विसंगति या अन्य प्रकार की सेवा शर्तों का व्यवस्था में किसी प्रकार की बदलाव होता है, तो इनमें कोई अपना रोष होता है, तो ये अपना मामला कहाँ लेकर के जाएंगे, प्रशासनिक अधिकरण में। और ये व्यवस्था हमने जोड़ी है 42वें संशोधन 1976 द्वारा। भाग 15 है, ये भारतीय लोकतंत्र की आन बान और शान है ही, निर्वाचन। बिना निर्वाचन के सरकार है नहीं, तो इलेक्शन की व्यवस्था है आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 और 329 ए तक। चलिए मित्रों, भाग 16 है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 330 से 342 तक कुछ विशेष वर्गों के लिए व्यवस्था है, जैसे आंग्ल भारतीयों के लिए है, पहले हम पढ़ते थे 332 में, 331 में और राज्यों में 333 में। 330 और 334 ये व्यवस्थाएं जो है आपकी, ये किस में आ जाएगा, SC ST का आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में। अतः ये विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान है कि उनका रिजर्वेशन रहेगा, हर 10 साल में बढ़ता रहेगा। अब आंग्ल भारतीयों का हटा दिया है, तो 331 और 333 अप्रभावी हो गए हैं। इनमें से जो आर्टिकल हैं कौन कौन से अप्रभावी हो गए हैं, 330 से 342 में आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333। यहां लोकसभा में आंग्ल भारतीय थे और यहां विधानसभा में आंग्ल भारतीय थे, और ये अप्रभावी हो गए हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। तो सभी आर्टिकल नहीं, केवल 331 333। 17 में हमारी राजभाषा का जिक्र है, ध्यान रखिए, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और ये आर्टिकल 343 क्लॉज 1 हिंदी देवनागरी लिपि से और 351 हिंदी के प्रसार तक है। इसी में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र भी है आर्टिकल 345 में। संघ राज्यों में आपसी चर्चा किस भाषा में होगी, मातृभाषा में पढ़ाई 350 के, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान 350 बी, ये राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, और ये शुरू होंगी 352 से 360 तक। 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि संवैधानिक तंत्र की विफलता से लगता है। और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। तो 352 से और 360 तक की व्यवस्था नेशनल इमरजेंसी, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। भाग 19 विविध, इसमें 361 जैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से अधिकारों का यूज कर सकता है, तो 361 से 367 तक। 20 संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान में आप संशोधन 3 प्रकार से कर सकते हैं। 368 के तहत 2 प्रकार से कर सकते हैं। कई बार कह चुका हूं मैं कि 368 में कितने प्रकार हैं, 2 ही प्रकार हैं। और कुल कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। 368 में विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, और साधारण बहुमत 368 का भाग नहीं है। ये व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका से ली, आपने पढ़ रखा है। तो भाग 20 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। 21 में कुछ अस्थायी प्रावधान रख दिए थे हमने, संक्रमणकालीन व्यवस्था रख दी थी, ऐसे विशेष प्रावधान
जो समय के अनुसार बदले जा सकेंगे। 369 से 392। आर्टिकल 370 का हटना जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है। 371 में नागालैंड, सिक्किम, ये आपके उधर वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सबको कहीं ना कहीं दर्जा है। अब 370 में J&K को विशेष दर्जा खत्म कर दिया है, क्योंकि व्यवस्था क्या थी, अस्थायी व्यवस्था थी। तो आपसे पूछ ले कि 370 का प्रावधान किस भाग में हुआ, तो भाग 21 में है, क्योंकि 370 आर्टिकल हर बच्चा जानता है। इसका भाग पूछेगा तो 99% का गलत होगा। पेपर सेटर के माइंड को रीड कीजिए कि जो आपको आता है वो नहीं पूछेगा, जहां आप पढ़ना छोड़ते हैं वहां से वो सवाल बनाना शुरू करता है। और लास्ट जो भाग है, इसमें आपका संक्षिप्त शीर्षक है, प्रारंभ है, हिंदी में आधिकारिक पाठ और कुछ चीजें जो समाप्त कर दी गई हैं उनका जिक्र है। तो ये भाग 22 है। भविष्य में ध्यान रखना, ना 24 पढ़ने हैं ना 25 पढ़ने हैं। भागों की संख्या कितनी है, 22। तो देखते रहिए, लाइक करें और सब्सक्राइब